नमस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय लवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर दिल माखन चोर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। ताऊ जी महाराज की जय। रेवती मैया की जय। सत सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। करुणा बनल भक्त वंशा कलपतरो तृतीय पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की ही वांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री विश्वम्बर सिंह जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र श्री ब्रजेश और विकास सपत्नी। कल लीला के अंतर्गत रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होता है। रुक्मणी और कृष्ण का विवाह होता है। आओ उन्हें और रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर ली। इन चर्चाओं को सुनने से पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। जब भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, पंडित जी कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया। कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया। महाराज जी क्रोध की और लोभ की एक ही दवाई है, क्या? संतोष। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, संतोष। बिन संतोष न काम न सहाय। बिना संतोष से काम का नाश नहीं होगा। भगवान गीता में भी कहते कामा क्रोधा लोभा नहीं चाहिए। बोले महाराज जब यद वंश कृष्ण अवतारा हो धर्म में जब यद वंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो माँ तुम्हारा पुत्र कृष्ण भगवान के बनकर के पति आएंगे, उनको प्राप्त। आज रति कहती आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। और नारद जी ने ये सारी बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। जब भगवान श्री कृष्ण को बताई, भगवान ने क्या किया? भगवान जाते हैं और सम्मासुर का वध करते हैं।
सम्मासुर का वध किया और बेटे को और बहू भी साथ आ गई। सब कहने लगे तो बेटा इन्हीं का है, नाक इसी कृष्ण जैसी है, चेहरा कृष्ण जैसा है, मस्तक कृष्ण जैसा है, चाल ढाल सब कृष्ण की रही है। भगवान के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या हुआ? बा मामा है, बहुत सुंदर बात, प्रद्युम्न नाम होता है। भगवान का सबसे बड़ा बेटा राजा परीक्षित कहता है, मैंने सुना है भगवान के 16,107 भाई और बोले कैसे हुए? तो सुंदर निवेदन किया गया है। आसी 17 जिता सूर्यो भक्त से परमा भक्त से परमा सखा पीत सम मणि प्रादात सूर्या तुष्टमेन समंतकम आसीत सत्राजितो राजा। एक सत्राजित नाम का राजा था। आसीत माने था, सत्रा माने सत्राजित और राज माने राज। सूर्यो भक्त यश्रिया, वो सूर्य देवता का भक्त था। और सूर्य देवता ने क्या किया? सूर्य देवता ने मणि तस्मै एक मणि प्रदान की। और मणि कैसी थी? प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। भगत जी 8 भार सोना दिया करती। एक भार में 20 तोला होता है। एक भार में 20 तोला होता है। अब 20 से 8 का गुणा कर दो, प्रतिदिन इतना ही सोना प्राप्त होता था। जब सोना प्राप्त होता था, एक दिन मणि को पहन करके एक दिन सत्राजित मणि को पहन करके भगवान की सभा में चला गया। और भगवान की सभा में कौन बैठा है? अर्जुन बैठा है, उद्धव जी बैठे, अक्रूर जी बैठे, सात्यकी बैठे, अर्जुन बैठा है। जब सभा लगी हुई थी, सूर्य और सत्राजित नाम के राजा मणि पहन, अब जैसी सभा की ओर अर्जुन ने, सात्यकी ने और सबने देखा तो क्या होता है? बोले सबको देखते ही भगवान श्री कृष्ण से कह दिया, बोले ऐसा लगता है आपकी सभा में तो आज सूर्य देवता ही आ गए। आपकी सभा में तो सूर्य देवता ही आ गए। जब ये बात कही, वो सूर्य, भगवान ने कहा ये सूर्य देवता नहीं, ये सूर्य का भक्त है। एक सोने की मणि मिली हुई है, ये 8 भार प्रतिदिन सोना देती है। ध्यान से सुनो, 8 भार सोना देती है। बोले फिर? बोले ऐसा करो, इस मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे। बोले क्यों? बोले कृष्ण द्वारका के राजा हैं, और जब राज्य में अकाल पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, बीमारी फैल जाती है। आज से 4 साल पहले कैसी भयंकर बीमारी फैल गई जिसका नाम था कोरोना। कोरोना, भजन करो नहीं तो कोरोना ही आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ट्रेनें रुक गई, बसें रुक गई, आना जाना सबका बंद हो गया। कितने लोग दुनिया से चले गए, बहुत लोग। इतनी स्थिति खराब हो गई, भयंकर कर प्रकृति का प्रकोप था। और आज वही कहते हैं, अरे मणि भगवान को दे दे भैया लाला। यदि राज्य में अकाल पड़ गो, भूकंप आए गो, बीमारी फैल गई, तो राजा का कर्तव्य होता है प्रजा के लिए अन्न दिया जाए। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा के लिए अन्न दिया जाए। परंतु क्या हुआ?
मणि नहीं दी। लौट करके अपने घर आ गए। जब लौट करके जैसे घर आए तो सत्राजित के भाई थे जिसका नाम था प्रसेन। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। और एक दिन मणि को पहन करके घोड़े पर बैठे और मणि कहां रख रखी थी उसने? बाहर। भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। महाराज भोजन छिप करके करना चाहिए, भजन भी छिप करके करना चाहिए और धन को भी छिप करके रखाना चाहिए। अब कहूँ सोने की चेन मिल जाए तो बाहर दिखा रहे, बढ़िया हार मैया पहन के आएंगे ना तो कथा में बार बार करेंगे, सब देख ले कि हाँ हार सोने को ही पहन के आई है। तो वही सत्राजित जब ये पहन करके गया है और जब सत्राजित पहन क्या भाई प्रसेन ये पहन करके गया घोड़े पर बैठ करके प्रसेन सत्राजित का भाई वन की ओर चला गया मणि को पहन करके। और वन की ओर जब गया एक शेर ने देखा, घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि अपने पास रखा। जब शेर मणि को ले जाकर के घूम रहा था तो जंगलों में जाम मांझी महाराज घूम रहे थे। ऋक्षराज जाममांझी महाराज घूम रहे थे। जब जाममांझी महाराज घूम रहे थे तो शेर पर झपट्टा और मणि अपने पास रख ली। और जब मणि अपने पास रखी तो जाममांझी महाराज मणि को लेकर के चले गए, उनकी पुत्री जामवती को मणि प्रदान कर। बोले जामवती को मणि प्रदान कर दी, पर प्रसेन जंगल से लौट करके नहीं आया भगत जी ना, तो भगवान सत्राजित ने हल्ला मचा दिया। क्या हल्ला मचाया? बोले भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि अपने पास, ठीक है ना। ये बात धीरे धीरे भगवान के पास पहुंच गई, क्योंकि बुराई जल्दी फैलती है, अच्छाई जल्दी नहीं फैलती। अब धीरे धीरे भगवान के पास गई। आज भगवान को झूठी चोरी का कलंक लगा। भगत जी झूठी चोरी का कलंक क्यों लगा? जो भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को देख लेता रात में, उसे झूठी चोरी का कलंक लग जाता है। चौथ का कोई चंद्रमा देख लेना तो इस कथा को सुन लेता तो चोरी का कलंक। ये धीरे धीरे ये बात भगवान के पास पहुंच गई। और भगवान के पास कैसे पहुंची? एक माता ने दूसरी माता से, दूसरी माता ने तीसरी माता से। पर माताओं की आदत है खाए बिना रह जाती है, पर कहे बिना, खाए बिना रह जाएंगे पर भैया कहे बिना ना रहेंगे। क्या नाम भैया आपका? मान सिंह। हाँ मान सिंह। एक दिन एक घरवाली कहने लगी घरवाले से, बोले तुम हमको कोई गुप्त बात नहीं बताते हो, कोई गुप्त बात नहीं बताते हो। घरवाली बोली समय आएगा तो बता दो। एक दिन भैया जेठ को महीना पड़ रहा और गंज को चले गो घरवाला, और संध्या के समय आयो तो एक तरबूजा कटवा के ले आया ऐसे। घरवाली कह रही है कालायो या मैं? बोले किसी को बता मत देना, इसमें एक आदमी का सिर काट के ले आया, सिर काट करके ले आया हूं। ध्यान से बोली राम राम राम, किसका सिर काट लाया? पता नहीं। और ला करके भूसा घर में रख दिया।
अब रात भर घरवाली करवट बदले, कभी इधर बदले, कभी इधर बदले, कभी इधर बदले, इधर बदले। परीक्षित जी अब रात को नींद नहीं आई, और दिना तो वो 7 बजे जगती थी, आज 3 बजे जग गई। नल पे पानी लेने पहुंच गई 3 बजे, खट 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 नल करने लगी। पड़ोस की मैया बोली, बहन क्या बात है, और दिन तो 7 बजे आती थी, आज तो 3 बजे आ गई। अरे बहन ऐसी आ गई, ऐसी क्यों? अरे ऐसी, बता बता क्या बात है, कहना मत किसी से। बोले बताओ। बोले हमारा घर वाला कल रात में किसी का सिर काट लिया, भूसा घर में रख दिया, किसी को बता। बोले विष्णु भगवान की। बोले किसी से कह मत देना। बोले ना बहन मैं नहीं कहूँगी। अब पानी भर के जैसी घर पहुंची, एक माता दूसरी माता से बोली, अरे फलाने गांव में फलाने का आदमी किसी का सिर काट के भूसा घर में रख दिया। अब वो बेचारा जो घर वाला 7 बजे जगा तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। हल्ला कहा तुम किसी का सिर काट के। घरवाली से कहा इसलिए तुम्हें कोई भेद हमने बताया नहीं। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन का गा। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना चाहिए। चाहे बेरी कितनो भैया हो, उसे भेद। चन्या नारी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना चाहिए। जिस भजन में राम का, यही है बस कथाओं का सार, यही है सत्संग का सार। बोले आज ये बात भगवान के पास पहुंच गई। अब भगवान ने तो चोरी की नहीं भगत जी, भगवान ने द्वारका वासियों से कहा चलो मेरे साथ। ढूंढते मणि, अब मणि ढूंढने के लिए गए तो घोड़े के चिन्ह बने थे। भाई चोर का जब खोज लगाते तो चिन्हों पर लगाया जाता है। अष्टादश 20 और 8 28। जामवानी महाराज ने सनस ढीली हो गई। जामवानी से युद्ध इसलिए किया जब भगवान राम अवतार होकर के आए तो राम से जो कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, तो जामवानी ने कहा भगवान ने कहा स्वामी सेवा का युद्ध त्रेता में नहीं होगा,
से ज्यादा सुंदर चीज आ गई तो इनका मन वहीं चला जाएगा। तो रुक्मणी कहती है उस वस्तु को मैं श्राप देती हूँ, जो मेरे से ज्यादा सुंदर है वो मेरी जैसी हो जा। तो रुक्मणी कौन जैसी हो गई? रुक्मणी की जो स्वरूप था वो रीछनी रुक्मणी जैसी ही हो गई और भगवान लेकर के आ गए। मणि वापस दे दी इसको सत्यराजित। अब सत्यराजित ने सोच लिया मैंने झगड़ा बेकार में मोल ले लिया। भक्तों के भगवान संतों के केशव वाल्मिया तुमको पुकारे निकलाला वाल्मिया तुमको पुकारे निकलाला तो सामरिया श्रीया तुम्हें तो सामरिया श्रीया तुम्हें तो सामरिया श्रीया हमें तो सामरिया श्रीया
भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के इस प्रकार से 16,108 विभाजित हुए। भगवान के बड़े बेटे का नाम था प्रद्युम्न नाम था, और प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की कन्या से स्वयंवर से भगा करके किया गया। अनिरुद्ध नाम का बालक हो गया, और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ। धीरे धीरे यदुवंश बढ़ने लगा। बस यदुवंशियों से भगवान एक ही बात कहते, भैया साधु और ब्राह्मण को अपमान मत कर दीजिए। बस पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों से एक ही बात कहते, साधु और ब्राह्मण का अपमान मत। मैं सबके अपराध को क्षमा कर देता हूँ, मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से ज्यादा मेरे भक्त। एक दिन यदुवंशियों को भगवान ले जा रहे, कहा वन की ओर। भगत जी जब वन की ओर लेकर के गए तो यदुवंशियों को जोर से प्यास लगी। अब जोर से प्यास लगी तो बोले पानी, बोले कुएं में जाओ। कुएं में पानी लेने के लिए यदुवंशी गए तो बहुत बड़ा गिरगिट, जब बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था, पानी नहीं निकला। भगवान ने क्या किया, गिरगिट को अपने हाथ से बाहर निकाला, गिरगिट योनि छूट गई, दिव्य शरीर प्राप्त। यदुवंशी कह रहे, महाराज ये कौन है, पूछो पूछो। राजा नृग से पूछा गया, आप कौन हो? कि निर्गो हम नरेंद्रो हम, निर्गो, निर्गो माने इंद्र, और नरेंद्र माने राजा। नरो नरस्य इंद्रस्य यशसा नरेंद्र, जो मनुष्यों का राजा है उसे कहते नरेंद्र। निर्गो हम नरेंद्र हम, इक्ष्वाकु तनय प्रभु, इक्ष्वाकु कुल में मेरा जन्म हुआ है। तुम्हारा इक्ष्वाकु कुल में जन्म हो गया तो तुम्हारी ये गति क्यों हो गई? बोले ब्राह्मण को गाय दान करिए। वो गाय, बाबा विश्वम्बर की कथा बड़ी मोस्ट है परीक्षा। गाय गलती से छूट करके गाय में मिल गई, और दोबारा दान होते ही वो पंडित जी कहते हैं गाय मेरी है, और वो कहते हैं ये गाय मुझे अभी दी। दोनों झगड़ते झगड़ते राजा नृग के पास गए। राजा नृग ने कहा भैया दूसरी ले जाओ और ले जाओ, पर दोनों ही ब्राह्मण मानने को तैयार। और राजा नृग कहता है, हम तो 10 रुपया में भागवत पर चढ़ा के कह रहे हैं, कौन सो यज्ञ कर रहे हैं। भागवत में श्लोक लिखा है, यावत सिकता भूमि, सिकता माने कण, भूमि के कणों को गिन सकते, यावत दिवी तारका, तारों को गिन सकते, यावत वर्षा धारा से, वर्षा की बूंदों को किसी यंत्र से नहीं गिन सकते। पर इतनी गैया दान किए, मुझे खुद नहीं पता। बोले भैया ऐसी गैया दान करी होंगी, कैसी ऐसी गाय दान करी होंगी जो गाय मरख हो, बिना दूध वाली हो ना। पयसुनी तरुणी कपिला है मैं श्रृंगा, पयसुनी, पयस कहते दूध देने वाले, सोने चांदी से सींग बड़ा करके दान की गाय, और वही गाय गलती से दोबारा दान हो गई। मैंने पंडित जी से कहा क्षमा करो, और पंडित जी ने कह दिया ध्यान रखना राजन,
तुमने ब्राह्मण का धन अपने उपयोग में लिया है, तुमने भागवत का धन, सुनो साफ साफ, मंदिर का धन, औषधालय का धन, वृद्धाश्रम का धन, अपनी बेटी का धन, अपनी बहन का धन खाया तो तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। भगवान यदुवंशी को क्यों समझा रहे? भयविन होई ना प्रीत। भागवत में तो यहां तक लिखा है, सुदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरिष्या षष्ठी वर्ष शिष्टाणी निष्ठायाम जायते क्रमे। 60,000 वर्ष तक निष्ठा का कीड़ा बनता जो ब्राह्मण और साधु के धन को खाता। पंडित जी भागवत में साफ लिखा, ब्राह्मण के धन को खाता है, साधु के धन को खाता है, औषधालय के धन को खाता है, गौशाला के धन को खाता है, बेटी के धन को खाता है। वो 60,000 वर्ष तक। शास्त्रों में यहां तक लिखा गया है, ब्राह्मण का धन साधु के धन से। बहुत से लोग जाते हैं, महाराज जी चाय पिला दो। हमारी स्टाफ में बहुत बनिया है, बनिया एक ऐसे बनिया है महाराज मास्टर जी, उसकी 40 वर्ष चलती और 30 साल से मैं उस बनिया की यजमानी करता हूँ। पंजाब के रहने वाले हैं, वो तो पानी भी लाए, आप मेरे से मिलने आएंगे तो पानी की बोतल ही साफ है। लोग ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ते हैं। ब्राह्मण की कथा के नाम से चंदा इकट्ठा हो रहा है, सब स्वाहा। यज्ञों के नाम से चंदा इकट्ठा हो जाता है, सब स्वाहा। गौशाला के नाम से चंदा इकट्ठा होता है, सब स्वाहा। मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा हो रहा है, सब स्वाहा। और ध्यान रखना, एक दिन ये भी तुम्हारा ही स्वाहा करेगा। तुम्हारा नहीं करेगा, तुम्हारी पत्नी का करेगा। तुम्हारी पत्नी का नहीं करेगा, तुम्हारे बेटे के करेगा। तुम्हारे बेटे का नहीं करेगा तो बेटे की बहू का करेगा। बेटे की और बेटे की बहू का नहीं होगा तो नाती का करेगा। क्योंकि अन्याय पूर्वक धन हमारा, यही यदुवंश से भगवान कहना चाहते। और कोई कारण नहीं, भगवान तो स्वयं ही उद्धार कर देते ये शिक्षा देने के लिए, क्योंकि कलिकाल कलयुग ऐसा आ जाएगा, बहुत दुर्दशा आ जाएगी। अच्छा, 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाते हो आप पेड़ा का, चश्मा बारी भगत जी 1.25 किलो हनुमान जी को आज पेड़ा ले जाओ मंगलवार को, तो हनुमान जी पे चढ़ाया हो पेड़े की डिब्बा सबे ले आएंगे भैया, सबे ले आएंगे। यदि चढ़ा दिया तो लेने का अधिकार नहीं। इसलिए बार बार यदुवंशियों से कहते हैं, यदुवंशी समझ गए, परंतु जातु प्रभु दारुण तो खुद ही, ताकि गोकुल के लिए चले जाते हैं। और बलराम जी जब गोकुल के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर संबोधन किया गया है। बलराम जी ने यमुना का आकर्षण किया और भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। पौंड्रक कौन है? ये पौंड्रक नकली भगवान है। पहले भी नकली भगवानों की कमी ना आई और आज भी नकली भगवानों की कमी ना आई। कहीं हनुमान जी आ रहे हैं, कहीं भैरव बाबा आ रहे हैं, कभी देवी मैया आ रही है। देवी मैया जाए कहूँ मैं, अरे भैया क्यों पाखंड फैला रहे। एक बार हम हाथरस कथा करने चले महाराज जी, जब हाथरस कथा करने के लिए गए तो वो जजमान बोला महाराज जी हमारी घरवाली को देवी जी आती है, देवी जी। तो शास्त्री बड़ा चालाक था हमारा, पाठ वाला, पूजा कराने वाला, ये नहीं थे, दूसरे थे। वो कहने लगे हमको तो भैरव बाबा आते हैं। जजमान जी ध्यान रखना, 7 दिन तक कोई देवी बेबी नहीं आई है, पता है भैरव बाबा से टक्कर लेना टेढ़ा काम है, इसलिए नहीं आई। इसलिए शास्त्र में निवेदन किया गया है, शास्त्र में बार बार संबोधन किया गया है, नकली भगवानों की आज भी कमी नहीं है और पहले भी कमी नहीं है। जो भैरव की उपासना करता हूँ देखने में भैरव जैसे लगे, काली की उपासना करो काली जैसे लगे,
देवताओं की उपासना कर रहा है वो देवता जैसा ही लगेगा। भगवान ने क्या किया, पुंडरक का उद्धार कर दिया। उनके मित्र काशी राज आए, उनका भी उद्धार हुआ। आगे चल करके विद वानर की कथा का निवेदन किया गया। शाम का विवाह बलराम जी के साथ हुआ, इनकी सब चर्चा निवेदन की गई। नारद जी का मोह हुआ। महाभारत की कथा का निवेदन किया गया और महाभारत की कथा के बाद में राजस्व यज्ञ की तैयारी की। पांडवों को राजस्व यज्ञ करना है। जब राजस्व यज्ञ की तैयारी की तो यज्ञ का नियम, राजस्व यज्ञ वही कर सकता है जिसने चारों दिशाएं जीत ली। पांडव लोग कहते 3 दिशाएं तो जीत लिए, पर दक्षिण दिशा के राजा जरासंध नहीं जीता जाता है। जरासंध नहीं जीता जाता है। भगवान ने कहा अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों ही भेष बदल करके, तीनों ही भेष बदल करके क्या करते हैं, तीनों भेष बदल करके ही और चले जाते हैं कहाँ, जरासंध के पास। और जरासंध क्या कर रहा है, जरासंध दान दे रहा है। जरासंध, गुरु सिंह जी राधे राधे, दान दे रहा है। और दान ऐसे नहीं दे रहा है, नेत्र नीचे को करके दे रहा है। तो किसी ने पूछा नेत्र नीचे क्यों कर रखे, आंखें नीचे क्यों कर रखी है जरासंध? जरासंध कहता है कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम में पड़ते हैं ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, खुद दिन रात दे रहा है। और लोग भ्रम में पड़ते हैं कि मैं दे रहा हूं ना, ताते नीचे में, मेरा देने वाला गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों जने भेष बदल करके चले और जरासंध दान करता जा रहा है, दान करता जा रहा है। और जब जरासंध दान कर रहा था, भगवान का नंबर आ गया दान लेने का। तो बढ़िया धोती दुपट्टा छंद लगा कि भगवान पहुंच गए दान लेने। अब दान लेने के लिए जैसे गए तो उसी समय क्या होता है, भगवान कहते ये दान हमें नहीं चाहिए। बोले पंडित जी क्या चाहिए बताओ। पहले पंडित और साधु की बात लोग माना करते, उनकी यज्ञों का अनुकरण किया करते थे, इसलिए समाज में, घर में, परिवार में सुख शांति होती थी। अब तो मन गणंत करना आरंभ कर दिया, मन गणंत करना आरंभ कर दिया। जरासंध कहता तुमको क्या चाहिए, तो जरा भगवान कहते युद्धम, मुझे युद्ध चाहिए। बोले तुम पंडित नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण युद्ध नहीं चाहता है। और जरासंध कहता है तेरे को मैंने कहीं देखा है, तेरी शकल पहचानी पहचानी लगती है, सही बता तू कहां से आया है। बोले मेरे को क्या देखा, मैं तो पहली बार दान लेने के लिए आया हूं, मेरे को कहीं देखा कहाँ है? बोला तेरे को कहीं कहीं देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते जरासंध से, असौ ब्रकोदरा, ब्रकोदरा माने बड़े पेट वाला भीम। सबसे पहले पीछे भीम खड़ा हुआ है। असौ ब्रकोदरा, पार्थ, पार्थ माने अर्जुन। भ्राता अर्जुनो अयम, ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम कौन हो? अनयो मातलयो मामा, मातलयो माने मामा।
ये मेरी बुआ के मेरे के मामा का हूँ, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ, मेरा नाम है कृष्ण। ओहो तो वही रण छोड़ गया, रण छोड़ो से तुम युद्ध करते ही नहीं, हम तो वीरों से लड़ते हैं, जो रण ही छोड़ गया उससे क्या युद्ध करना। और जैसी भगवान करके परीक्षित जी अब तो कमजोरी है, पटके भी चाहते हैं। और जरासंध क्या कहता है, जरासंध कहता है कि अर्जुनो ना भवित योधा, अर्जुन मेरी बराबर का, अर्जुनो ना भवित योधा, मेरी बराबर का नहीं, भीमा तुल्यो बला, भीम मेरी बराबर का है। भगवान ने अर्जुन को सारा कर दिया, चल चल निकल चल यहाँ से। और कहा भीम तैयार होगा युद्ध करने के लिए, और 2 गदाएं लाके डाल दी। बोले महाराज 2 गदाएं लाके डाल दी गई, और गदा ला करके डाली तो भीम से कह दिए छाट। एक गदा भीम ने ले ली और एक गदा जरासंध ने ले ली, और जोर से युद्ध आरंभ। जब युद्ध आरंभ हुआ, जब युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध करते करते युद्ध तो सप्तविंशति 20 और 7 27 दिन। भीम कहता भगवान मेरे से मरेगा नहीं ये जरासंध। आज युद्ध करते करते 27 दिन हो गए, दिन भर तो युद्ध करता हूँ और रात भर शरीर दर्द करता है। और कृष्ण भैया, अर्जुन भैया तुम तो दिन भर तो तमाशा देखते हो युद्ध का, और रात में खा के सो जाते हो, खर्राटे लेते हो। बोले हमारे बस की नहीं युद्ध करना, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। भगवान कहने लगे देखो भैया तुम युद्ध तो करते हो पर ध्यान से मेरी ओर नहीं देखते। बोले ध्यान से देखो। अब जैसे युद्ध आरंभ हुआ, भगवान एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, और पेड़ के नीचे खड़े पत्ते को ऐसे छीन दिया, और पत्ते को जैसे चीरा तो भीम ने जरासंध को चीर दिया, ऐसा फेंक दिया। कहने लगा मेरी विजय हो गई, मेरी विजय हो गई, और दोनों ही टुकड़े आकर के फिर जुड़ गए। भगवान ने कहा पीछे देख। भीम कहता भगवान ये मेरी से मरने वाला नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ कर, मैं तो छोड़ करके जा रहा हूँ, ये मेरे से मरने वाला नहीं है। भगवान ने कहा देखो तुम युद्ध करते हो पर ध्यान से मेरी ओर नहीं देखते, ध्यान से मेरी ओर नहीं देखते। बोले ठीक है अब ऐसा करो, फिर युद्ध करते हैं, अब ऐसा करें थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अब फिर युद्ध आरंभ हो गया, और जब फिर युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध करते करते क्या होता है, भगवान फिर पेड़ के नीचे खड़े, ध्यान से सुनो, और पत्ते को ऐसे चीरा। भीम ने जरासंध को चीर दिया, इस भाग को इधर और इस भाग को इधर, अंग उल्टे कर दिए। भीम कहने लगा मेरी विजय हो गई, मेरी विजय हो गई। बोले तू तो रो रहा था कल तक, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिनका ठाकुर जी से घर चलता हो, एक बार आज ताली की सेवा करते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, अरे करता नहीं हूँ कुछ भी, सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि हरि। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और बात की अब दरकार ही नहीं है। किसी और बात की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलामों, तेरे साथ से गुलामों गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलामों गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। तुम तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बारी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बारी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। किस किस का काम कन्हैया करते हैं? जिसका करते हो वही उठाए, जो अपने आप करते हैं वो नहीं उठाए। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से, परीक्षित जी राधे राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस भगवान की कृपा से ही कार्य होता है। और मैंने प्रथम दिन भी बताया था, शुभ काम में ही परेशानी आती है, और शुभ काम में कभी परेशानी, अच्छे काम अच्छे काम करोगे तो परेशानी आएगी, और बुरा काम करने में कोई परेशानी नहीं। बस एक ध्यान रखना, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, कि आप हरीज कुछ भी ना दबा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे, भैया कर्म खोटो तो ईश्वर को दोष मत। कर्म तो आपने किया है। कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो सब तस फल चाखा। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार मेरी भेंट है, आप करो स्वीकार। न जग छोड़ो, न जग छोड़ो, न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम जैसे कमर रहता है पानी। आदमी को प्यार क्यों देता है आदमी, आदमी को जान से क्यों मार देता आदमी, आदमी को देख कर क्यों जी रहा आदमी, आदमी के खून को क्यों पी रहा आदमी। इसलिए शास्त्र में निवेदन किया गया है, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। और जब भगवान की भक्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति कैसे आएगी? प्रभु की चाह को चाह मिलाने में भगवान भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से झलकते आंसू, अधरों पे मुस्कान रहे, एक संग जो गाने रोने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
भगवान की भक्ति कैसी है कि मोहन और मोहन मस्तों का, मोहन के भक्तों का दिल का मिलना कोई राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। परीक्षित जी, दो ही पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं का हार ही उपहार मिलता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न पूछो इस दिल की बाकल का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, सभी राजाओं ने भगवान से प्रार्थना करी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितनी विपत्ति आए, कितना भी संकट आए, ये मंत्र बड़ा मोस्ट है भागवत का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजस्व यज्ञ की तैयारी, जब राजस्व यज्ञ की तैयारी की गई तो यज्ञ में निवेदन किया, शायद पहले पूजा किसकी होगी। कोई कह रहा भीष्म पितामह की होगी, कोई कहता द्रोणाचार्य की होगी, कोई कह रहा कृपाचार्य की होगी, कोई सब लोगों ने पांडवों ने कह दिया भैया पूजा होगी तो भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी। और भगवान श्री जब कृष्ण का नंबर आया जी, कितनी गालियां क्षमा करी, 100। जब 100 गाली पूरी हुई और जब भगवान ने क्षमा कर दी, जब 101वीं गाली का नंबर आया तो भगवान ने चक्र सुदर्शन लेकर के शिशुपाल का ही उद्धार कर दिया। परीक्षित जी, इसका कारण था, कारण क्या था? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो 4 भुजा में हुआ था, 4 भुजा। जब 4 भुजा में जन्म हुआ तो भगवान श्री शिशुपाल की मैया कहती है प्रभु 4 भुजा का मेरा बेटा है। आकाश से वाणी हुई मैया जाकी गोदी में 2 ही भुजा रह जाएंगी, वही तेरे बालक को मारे। अब शिशुपाल की मैया बालक की 4 भुजाएं लेके युधिष्ठिर जी के पास गई, भीम के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, कृपाचार्य अर्जुन आदि सबके पास। जब सबके पास गई तो भुजाएं 2 नहीं हुई, और जब द्वारकाधीश की गोदी में जैसे रखा गया तो 2 ही भुजा। भगवान क्षमा करना, भगवान का भूल। राजस्व यज्ञ की तैयारी की गई। राजस्व यज्ञ में क्या हुआ? भीमा महासना दक्ष, भीम को
युधिष्ठिर जी महाराज दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते, सुयोधन कहते। इसे कहाँ लगाया गया? धन बांटने में। धन बांटने में वो धन ज्यादा बांट रहा था, क्यों? क्योंकि राजस्व यज्ञ अधूरा रह जाएगा। राजस्व यज्ञ अधूरा रह जाएगा। परंतु सिंह जी राधे राधे, परंतु दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा थी, जितना बांटता था उससे चौगुना और ज्यादा आ जाता था। इसलिए आपके हाथ में कोई रेखा हो, आप ही बांट लिया करो कभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये महाभारत और भागवत दोनों की चर्चा निवेदन की। सेदेव पूजायाम, सेदेव को पूजा के लिए लगाया। नकली द्रव्य